सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंचे सीजीआई बीआर गवई ने प्रोटोकॉल का पालन न करने पर नाराजगी जताई। सीजीआई की अगवानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त में से कोई भी मौजूद नहीं था। 14 मई को सीजीआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस बीआर गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई में थे। महाराष्ट्र से आने वाली मुख्य न्यायाधीश गवई केजी बालाकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित हैं। हालांकि सीजीआई की टिप्पणी के कुछ घंटों बाद ही तीनों शीर्ष अधिकारी उस समय मौजूद नजर आए जब न्यायमूर्ति गवई प्रतिष्ठित समाज सुधारक और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार को श्रद्धांजलि देने के लिए दादर में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर को अंतिम संस्कार स्थल चैत्य भूमि गए थे। दरअसल 52वें सीजीआई के रूप में शपथ लेने के बाद जस्टिस गवई रविवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एवं गोवा की ओर से आयोजित अपने सम्मान समारोह में पहुंचे थे। सीजीआई ने कहा कि ऐसे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन जब किसी अंग या संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा है, खासकर जब वह उसी राज्य का हो, तो उसके साथ किया गया व्यवहार सही है या नहीं, यह उन्हें स्वयं सोचना चाहिए। सीजीआई गवई ने कार्यक्रम में कहा कि संविधान सर्वोच्च है, इसके सभी स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि देश न केवल मजबूत हुआ बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी विकसित हुआ है। उन्होंने कहा, न तो न्यायपालिका, न कार्यपालिका और न ही विधायक सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और तीनों अंगों के उसके अनुसार ही काम करना होगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने न्यायिक अधिकारों को लेकर जारी बहस के बीच आज अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल संबंधी खामियों को इशारा कर दिया। साथ ही कार्यपालिका को लेकर भी की गई टिप्पणी में उन्होंने कहा कि यदि जज प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय की विशेष शक्तियां प्रदान करता है। पिछले महीने देश के शीर्ष न्यायिक पद पर आसीन होने वाले और इस पद पर पदोन्नत होने वाले दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश ने मुंबई में एक सम्मान समारोह में भाग लिया और फिर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि का दौरा किया। महाराष्ट्र गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने 3 प्रमुख अधिकारियों, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, लोकतंत्र के 3 स्तंभ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका समान है। प्रत्येक संवैधानिक संस्था के अन्य संस्थानों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। जब महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है और पहली बार महाराष्ट्र का दौरा करता है, तो अगर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त को उपस्थित होना उचित नहीं लगता है, तो उन्हें इस पर विचार करने की जरूरत है। प्रोटोकॉल कोई नई चीज नहीं है, यह एक संवैधानिक संस्था दूसरे के दिए जाने वाले सम्मान का सवाल है। उन्होंने कहा, जब किसी संवैधानिक संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य का दौरा करता है तो उसके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अगर हमसे कोई होता तो अनुच्छेद 142 के बारे में चर्चा होती। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन जनता को इनके बारे में जागरूक किया जाना आवश्यक है। जब सीजीआई चैत्य भूमि की ओर बढ़े तो महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला और मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती भी वहां मौजूद थे। साफ जाहिर है कि उन्हें सीजीआई की टिप्पणी के बारे में पता चला होगा। चैत्य भूमि पर जब मुख्य न्यायाधीश से प्रोटोकॉल चूक पर उनकी टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो प्रोटोकॉल को लेकर उग्र नहीं है और उन्होंने सिर्फ वो कहा जो हुआ था। सीजीआई की टिप्पणी विशेष रूप से अनुच्छेद 142 का उनका संदर्भ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह तमिलनाडु मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद कुछ हलकों में न्यायिक अतिक्रमण के आरोपों की पृष्ठभूमि में आया है, जिसने दूसरी बार विधेयिका द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रभावी रूप से समय सीमा निर्धारित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय को पत्र लिखकर पूछा कि क्या राज्यपालों पर समय सीमा लगाई जा सकती है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा, क्या राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके समकक्ष प्रस्तुत विधेयक के मामले में अपने पास उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करते हुए मंत्री परिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।